स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका जो स्टडी चल रहा है फिलहाल वो चल रहा है अल्कोहल और फिनोल्स एंड एथर्स चैप्टर का, और जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स के बारे में। और पिछले क्लास में जो हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, और हमने पिछले क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को भी देखा। कल हमने एक चीज और भी देखा। क्या देखा हमने कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल यदि अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हाँ, लेकिन कॉमन चीजें जो हमने देखा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के दौरान वो ये पाए कि यदि अल्कोहल कुछ ऐसा है, इस प्रकार का है, यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा अल्कोहल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यदि उसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर का हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आता है और इस तरह से हाइड्रोजन निकलता है। और इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ये कॉमन चीजें थी, चाहे वो प्राइमरी में करो, चाहे वो सेकेंडरी में करो, चाहे वो टर्शियरी अल्कोहल में आप ऑक्सीडेशन के लिए करो। तो कल हमने प्राइमरी अल्कोहल का देख रखा है, और आज हम लोग को जो पढ़ना है वो सेकेंडरी अल्कोहल में देखना है कि क्या होता है जब हम उसे ऑक्सीडाइज करते हैं तब। ठीक है ना? आइए अब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का चर्चा करना शुरू करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स हमेशा की तरह पहले आप सेकेंडरी अल्कोहल बना लीजिए। ये देखिए, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल में एक कार्बन है जो कि अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब जब आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, तो क्या होगा, हमेशा आपको बता भी, अभी ये OH बॉन्ड और CH बॉन्ड टूट जाएगा और C डबल बॉन्ड O बनेगा, यानी RC डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा, R। जरा इस पर ध्यान से देखो, ये अब फिलहाल नजर आएगा कीटोन, और जब आप प्राइमरी अल्कोहल का किए थे तो वहां पर पहली बार जब नजर आया था तो वह नजर आया था अल्डिहाइड। ठीक है? अब जी एक चीज और भी देखो, इसके आगे यदि आपको ऑक्सीडेशन करना है तो इजिली ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसके लिए आपको कंडीशन ड्रास्टिक रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कंडीशन को ड्रास्टिक, कंडीशन आपको ड्रास्टिक अपनाना होगा। सर आप पूछ सकते हो तो ड्रास्टिक कंडीशन का क्या मतलब है सर? तो ड्रास्टिक कंडीशन कहने का मतलब कि जो रिएक्शन कंडीशन है उस कंडीशन को बढ़ा देना। जैसे एक खास टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, उस टेम्परेचर यदि ड्रास्टिक बोल दे तो टेम्परेचर बढ़ा देना। एक खास प्रेशर पर हो रहा है, अब हम उसमें ड्रास्टिक वर्ड लगा दें तो वह प्रेशर को बढ़ा देना। जैसे हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं तो वहां तक कन्वर्ट हो रहा है, और अब उसमें ड्रास्टिक वर्ड लगाने का मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू बढ़ानी होगी, अमाउंट बढ़ाना होगा। तो ड्रास्टिक करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आप ड्रास्टिक कंडीशन रखते हो तब ये ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट होता है वह टुकड़ों में टूट टूट कर देता है, मतलब मिक्सचर मिलेगा। क्या होगा, तो कभी ये जैसे आप इसको एक डैश इसको लिखोगे, इसको भी डैश हो जाएगा, तो क्या होगा, क्लिप कर जाएगा। ये बॉन्ड भी क्लिप कर सकता है, ये बॉन्ड भी क्लिप कर सकता है। फिलहाल हम ये बॉन्ड आपको क्लिप करके दिखाते हैं। तो ड्रास्टिक कंडीशन जब करोगे तो ये बॉन्ड क्लिप होगा, तो एक पार्ट इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक पार्ट इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, मतलब RCOOH मिलेगा इसका वाला पार्ट का, और R डैश में आपको पता है वो कार्बन थोड़ा ढेर सारा कार्बन होंगे, तो हम R डैश के साथ साथ COOH भी लगा सकते हैं। यानी आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वो भी कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो टूटा हुआ, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी मिक्सचर मिलेगा। जबकि आपने प्राइमरी अल्कोहल में ऐसा नहीं देखा था, वो जो कंपाउंड था उसी का वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट दे रहा था। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो अब देखो, चूंकि कंडीशन ड्रास्टिक रखेंगे तब इधर होगा, और ड्रास्टिक नहीं रखेंगे तो इतना कंफर्म हो गया कि सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तक जाके रुक जाएगा। अब आप हमसे पूछोगे कि सर वो रिएजेंट बताइए जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक कन्वर्ट करता है। तो आपको हम बता दें सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। कहां तक ऑक्सीडाइज होता है जी?
कीटोन्स तक किसके द्वारा, बाई क्रोमिक अनहाइड्राइड, क्रोमिक अनहाइड्राइड यानी CrO3। आपको जानकारी दे दिया गया कि सेकेंडरी अल्कोहल है और उसे कीटोन तक रोकना है या कीटोन तक जाएगा तो कैसे जाएगा, तो आपको क्रोमिक अनहाइड्राइड की मदद से जाएगा, यानी ये वो रिएजेंट है जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक कन्वर्ट करेगा। सुन रहे हैं आप? तो इस बेसिस पे ये बातें अभी तक हमने आपको जनरल समझाई, इस बेसिस पे यदि हम रिएक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए दे तो क्या होगा, जरा रिएक्शन कंप्लीट करके देखिएगा आप लोग, हो जाएगा, आराम से होगा। जो हम नियम्स बताए उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, आराम से बनेगा। CH3, ये देखिए CH3, यहाँ H है हमारा, यहाँ OH है, और अब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता है, O लिख के बड़ा ब्रैकेट देखते हैं, और ये ऑक्सीडेशन किसके द्वारा होता है, तो क्रोमिक अनहाइड्राइड के द्वारा। ये हो गया। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपने प्रोडक्ट ऊपर के अनुसार देखो, O का H और O के बगल में जो कार्बन है उसके पास का H हटता है और डबल बॉन्ड आता है, यानी यहां से H और इस कार्बन का H हट जाएगा तो यहां पर कैसा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा CH3, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम तुम देखोगे तो प्रोपेन 2 ऑल मिलेगा, प्रोपेन प्रोपेन ना, प्रोपेन 2 ऑल। इसका क्या नाम है, इसको एसीटोन कहते हैं, और ऐसे फेमस नाम तो एसीटोन से ही है, ऐसे इसका IUPAC नेम दोगे तो प्रोप 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। अच्छा यहां तक तो रुक गया, लेकिन यदि हम कंडीशन ड्रास्टिक रखेंगे तो क्या मिलेगा। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमने आपको ऑक्सीडेशन करने के लिए देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा डाल दिया, 4 को देख रहे हैं, और इसके बाद कंडीशन कैसे रख रहे हैं हम, ड्रास्टिक कंडीशन हमारा है, कंडीशन कैसा है, ड्रास्टिक है। अब हम आपसे पूछ दे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोग क्या बनाओगे, तो अभी अभी आपने देखा कि कोई एक बॉन्ड क्लिप करता है, चाहे इस तरफ का करे चाहे इस तरफ का, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है तो इधर से तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो बात बराबर है। चलो थोड़ा देर के लिए हम इधर से तोड़ देते हैं, जब इसको तोड़ोगे तो ये छोटा वाला का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा ना, यानी ये मिलेगा CH3COOH मिल जाएगा। फिर बच्चे बोलेंगे कि इसका मिलेगा सर, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो चूंकि एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, HCOOH, मिथेनोइक एसिड होगा, मिथेनोइक एसिड। लेकिन ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो एक अलग टाइप का बता रहे हैं आप लोग, अब इससे पहले नहीं बताएं। देखो आपको तो लगता है कि मिथेनोइक एसिड मिलना चाहिए, यानी एक कॉमन नेम में तो कहेंगे तो फॉर्मिक एसिड, लेकिन आपने रिएक्शन कंडीशन बहुत ही हाई रखा है। तो आपको हम कल ही बता रहे थे कि यदि थोड़ा सा बताए थे, यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में मिथेनोइक एसिड है और इसको आप कंडीशन को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो फाइनली ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आपको यहां पर मिथेनोइक एसिड ना मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। कुछ और रिएक्शन देखो, CH3CH, यहां हमारा OH है, इधर CH2 है, इधर CH2, और फाइनली यहाँ CH3 है, और ये हम लगा दें यहाँ पर CrO3, और यहाँ C5H5N। आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग प्रीडीन कहते हैं। क्या है ये, प्रीडीन। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। हो गया, यस सर, हो गया। देखिए एक्चुअली में आप क्या किए, एक ही नियम तो आप लोग याद रखे हैं कि O का H और O जिस कार्बन से लगा उसका H हट जाएगा और वहां पर डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये जैसे वैसे रहेगा, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, बाकी जैसे वैसे रहेगा, CH2 फिर से CH2 और इधर क्या हो जाएगा CH3, बन जाएगा ये कंपाउंड जी। अच्छा जी सर। अब हम आपसे पूछ दें कि हम कंडीशन अब हम ड्रास्टिक रखने जा रहे हैं, यानी इसको भी ऑक्सीडाइज करना है, और कैसा है तो ड्रास्टिक कंडीशन। तो अब बताओ क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा सोच के बताओ। तो कभी ये बॉन्ड टूट सकता है तो कभी ये बॉन्ड टूट सकता है, समझ रहे हो ना। आपको पता है मिक्सचर मिलेगा। थोड़ा देर के लिए हम ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं समझने के लिए। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा CH3COOH प्लस इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, तो 1 2 3 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3CH2 और क्या हो जाएगा COOH। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा।
और यदि ये टूटता तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता। तो इस तरह से मिलता, सच में मिलता ही है, वो मिक्सचर मिलेगा आपको, ठीक है ना? सुन रहे हैं आप? यस सर। अब एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए CH3 CHOH और यहाँ है CH3। यदि इसको हम क्रोमिक ऑक्साइड के जगह पर कॉपर ले लें और 573 केल्विन रखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? याद करो, इस रिएजेंट के बारे में हम कल ही बताए थे कि ये रिएजेंट ऐसा था जो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक केवल कन्वर्ट कर रहा था। तो अब बताइए सेकेंडरी अल्कोहल को कहां तक लेके जाएगा? क्या ड्रास्टिक कंडीशन को फॉलो कर पाएगा? ये नहीं करेगा। नहीं सर। यानी ये वो रिएजेंट है जो इसको कहां तक छोड़ देगा? केवल कीटोन तक कीटोन छोड़ेगा। तक। तो आप बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमेशा की तरह इसका H और इसका H जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इधर CH3 रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा? CH3। तो अब बताओ सेकेंडरी अल्कोहल को इतना रिएक्शन आपने देखा, इतनी सारे बातें जानी, और इसके बाद आपको फाइनली क्या समझ में आया? एग्जाम में 1 नंबर के लिए क्वेश्चन भी पूछ देता है कि सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो आप बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कीटोन। अब तक के आपके नॉलेज के आधार पर, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के आधार पर, यदि हम आपसे पूछ दें कि टर्सरी अल्कोहल का क्या होगा, तो टर्सरी अल्कोहल तो कुछ ऐसा होता है। क्या टर्सरी अल्कोहल का क्या होगा? क्या ये ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा? बताओ जरा, क्या ये ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा? होगा। बोलिए। नहीं होगा। मात्र एक लड़की नहीं होगा। बोली कि नहीं होगा। हमने आपको यही सब चीजें दिखा रखते हैं, केमिस्ट्री में यही सब चीजें तो ध्यान देने की जरूरत है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि हमको जोड़ आता है तो एक थोड़ा सा नहीं सुनेंगे, चाहे नहीं देखेंगे तो जोड़ देंगे बाद में, ऐसा नहीं ना होता है। यहाँ पर हमने आपको क्या समझा रखे थे? बार बार ये समझा रहे थे कुछ ऐसा बना के कि देखो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये हटता है। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको? नहीं। तो कहां से रिएक्शन होगा यार? रिएक्शन नहीं होगा। अब भैया रिएक्शन नहीं होगा लेकिन तुम बले के कराना चाहते हो तो फाइनली एक तरी होगा, टूट टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर देगा। बेसिकली आपसे कोई पूछे कि टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सीधा सीधी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है? अच्छा सुन रहे हो ना? फिलहाल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और कुछ रिएजेंट है जो दूसरा काम करते हैं इसके साथ। हाँ, यदि आप ड्रास्टिक कंडीशन लगा देते हैं तब क्या होगा? तो ड्रास्टिक कंडीशन यदि आप लगाते हैं तो वही टूट टूट के और कार्बोक्सिलिक एसिड का वो क्या देगा? मिक्सचर देगा। जैसे ये देखिए, आप इसके बारे में बताइए, क्या ये टर्सरी अल्कोहल है टर्सरी अल्कोहल? यस। अच्छा, आप ऑक्सीडाइज तो होगा नहीं, लेकिन आपको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन यहाँ लिख दे रहे हैं। अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन या ड्रास्टिक कंडीशन, बात एक ही है। तब क्या होगा? तो पहले ये कीटोन में बदलेगा। पहले किस में बदलेगा? कीटोन में। सुन रहे हो? पहले कीटोन में बदल जाएगा इस तरीका से। तो ये कीटोन बदल गया, एक कोई हट जाएगा, जैसे ये 3 को है ना, कोई एक हट जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि जब कीटोन में कन्वर्ट होगा और फिर से वही ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक कंडीशन रहेगा ही रहेगा, अंडर ऐसा स्ट्रॉन्ग कंडीशन। तो क्या होगा बच्चों बताओ? ये टूट टूट के देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3COH मिल जाएगा। फिर एक का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? और एग्जांपल देखो, जैसे ये देखिए CH3, यहाँ पर भी है CH3 और यहाँ लगा दिए OH, और इधर देखो CH2 है, इधर CH3 है। कहोगे सर यहाँ तो आप बड़ा आसानी से बता के पहला एग्जांपल में निकल गया, सब एक कार्बन था, एक अल्काइल ग्रुप था, किसी एक को हटा दिया और कीटोन बना दिए। यहाँ पर बताइए सर इसको हटाएंगे कि इसको हटाएंगे, किसका हटा के कीटोन बनाएंगे? तो देखो जब बनेगा तो छोटका का बनेगा। क्या बनेगा? छोटका का ही बनेगा, क्योंकि आप कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं ना। तो ये अंडर वही हाल है, अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन। स्ट्रॉन्ग कंडीशन में क्या होगा? तो ये पुनः ये बड़का वाला टूट जाएगा, बड़का वाला हट जाएगा, तो ये छोटका वाला के कीटोन मिलेगा, यानी एसीटोन मिल जाएगा आपको, डबल बॉन्ड O CH3। और आपको पता है कि कंडीशन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो जो बाकी पार्ट बचेगा टूट टूट के क्या दे देगा? इधर का कंडीशन क्या दे देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ठीक है, CH3COH। और फाइनली ये भी बाद में और क्या हो जाएगा? क्योंकि कंडीशन आप बहुत ज्यादा रखे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या देगा? तो CH3COH
कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा प्लस वाटर दे देगा। तो जरा देखो फाइनली आप रिएक्शन मिक्सचर में देखोगे तो ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ये भी देखने को मिल सकता है आपको जब आप कंडीशन को हाई रखोगे तब। अब जनरली क्या है कि टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला करता ही नहीं है। देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन आपको हम बताएंगे अभी। ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही करोगे, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने आपको पहले ही ऑलरेडी कल के डेट में लिखवा रखा है। अब देखो इसके अलावा स्ट्रॉन्ग के अलावा यदि हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, देखना। टर्सरी मेरे पास अल्कोहल है, ये देखिए टर्सरी अल्कोहल है, ये रहा हमारा टर्सरी अल्कोहल। नाम हम नहीं लिख रहे इस कंपाउंड का क्या है, समझा रहे हैं। और इसको आप कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर रखे हो, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब क्या होगा तो आपको फाइनली पता है कि ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग में जब ड्रास्टिक कंडीशन रख रहा था तब टूट के दे रहा था, तो ये कौन सी करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। होगा क्या, तो आपको हम बता दें, होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने देखा है अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड चैप्टर में, वहां पर डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन किसके बीच डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के, यानी अल्कीन बनता है। क्या बनता है, अल्कीन। और एलिमिनेट कैसे होगा, तो इस कार्बन के OH और बगल में से कोई भी अल्फा और कोई भी बीटा। एलिमिनेशन में क्या होता है, आप अल्फा बोल रहे हैं, बीटा होता है। आप लोग को याद होगा इस तरीके से रिएक्शन, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन रहता था, याद करो। तो ये चूंकि ये है तो ये फंक्शनल ग्रुप, इसका कार्बन क्या होगा, अल्फा, इसके बगल में क्या कहलाएगा, बीटा। तो यही से ऐसे निकलता था जी। और क्या बनता था, डबल बॉन्ड अल्किन बनता था, प्लस HX निकल जाया करता था। तो इसी तरह से होगा इसका ये OH और इसका कोई भी बीटा हाइड्रोजन, तो कोई भी बीटा हाइड्रोजन सब तो एक ही है, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3C, यहाँ से तो ये हट जाएगा और फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा। चलो इधर के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जैसे वैसे रह जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा CH2। यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना कब, जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खासकर कॉपर एट 573 केल्विन रखा तब। ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी आप एक और एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे ये देखिए CH3 COH और इधर हम लगाते हैं CH2 और इधर लगाते हैं CH3 और यहाँ हमारा CH3 है, और वैसे कॉपर है हमारा 573 केल्विन। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर भी कैसा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन होगा एलिमिनेशन माने एलिमिनेट होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप हमेशा बीटा, आप देख सकते हो बीटा हाइड्रोजन क्या को दिख रहा है, दो टाइप का दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है आपको और एक यहाँ, और यहाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों तुम्हारा क्या है, सेम है, और ये देखो तुम्हारा अलग है, इसको अलग से लिख के दिखाएं, ये दोनों सेम है, यानी दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है। तो एलिमिनेट होने के बाद अल्कीन बनता है, एलिमिनेट होने के बाद अल्कीन बनता है। अब एक कोई रूल याद करो, कौन सा रूल था कि अल्कीन कौन ज्यादा मोर स्टेबल होता है, ये बताओ, हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। ये बात किसने कहा था, सैडजेफ रूल। यानी अब जो प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस आधार पर बनेगा, तो सैडजेफ रूल के अनुसार बनेगा। तो सैडजेफ रूल में यदि डबल बॉन्ड यहां बनता है तो हाईली अल्काइलेटेड होगा कि नहीं होगा, इसलिए मेजर जो प्रोडक्ट होगा हमें ये बनाने होंगे, ये वाला, ये देखिए ये हमारे पास बनेंगे, ना कि इसके साइड वाला। ये देखिए ये हमारे पास ये हो जाएगा मेजर, और आप यदि ऐसा बनाते हो CH3 मान के चलो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, चलो यहाँ लगाते हैं डबल बॉन्ड, और ये ऐसे ही रह जाएगा, है ना, CH2। तो ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। क्यों होगा माइनर, क्योंकि आप यहाँ पर अल्कीन देखो, यहाँ पर अल्कीन देखो, और अल्काइलेटेड ग्रुप की संख्या देखो, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, 1 2 और 3, टोटल अल्काइलेटेड ग्रुप की संख्या, अल्काइल ग्रुप की संख्या 3 है। जबकि इस केस में यहां पर आप बात करोगे तो यहाँ 1 और यहाँ फिर 1 2, 1 और 1 1 और 1 2 हो गया। तो अब बताओ हाईली अल्काइलेटेड कौन हुआ, ऊपर वाला हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए होगा, और इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को लेकर के। यस सर। आपने क्या पाया, जरा उसको भी देख लीजिए एक बार, हम संक्षिप्त में आपको बताते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के पास हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन, और जिस कारण से ये ऑक्सीडेशन नहीं करता है। हाँ, ये ऑक्सीडाइज करेगा बाले के, मतलब जब आप ड्रास्टिक कंडीशन रखेंगे तब। ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा, तो टूट के छोटे छोटे कार्बन एटम वाला मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा।
हाँ, लेकिन यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करेंगे जैसे कॉपर एट 573 केल्विन, तो इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड यानी अल्किन बनेगा, और अल्किन बनने का जो तरीका होगा वो होगा सैडजेफ रूल के अनुसार, यानी हाईली अल्काइलेटेड अल्किन इज मोर स्टेबल। देखो इसको आप इलिमिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन यह इलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप गौर करोगे तो पानी निकलेगा यहाँ से OH, और इसका वाला से क्या निकलेगा? यहाँ से H, तो H2 निकल जाएगा। तो पानी का जुटना हाइड्रेशन, अब पानी का हटना क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन तो हम समझा ही दिए थे, डिहाइड्रेशन भी इसको नाम देंगे। परेशानी है यहाँ तक? नो सर। आज हम लोग को वैक्सीन लगवाने जाना है, आज जाके हम लोग वैक्सीन लेंगे। यदि आप लोग का भी 18 साल हो गया तो ले लीजिएगा। थैंक यू। नहीं हुआ।